सो हे व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज हम लोग वापस देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ कि क्या हो अगर नारुतो टीम 8 में हो कुरेना के साथ में। आई नो ये स्टोरी थोड़ी स्लो गोइंग जा रही है, बट मेरे को कोई रश नहीं करना है। मेरे को एक अच्छा सा एक ऑडियो बुक टाइप का मेरे चैनल्स पर रखना है जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टोरीज़ रहेंगे, ताकि जब जिसको समय मिले वो प्लेलिस्ट में जाके पूरी स्टोरीज़ को देख सके। मेरे को रश नहीं करना है, कोई स्टोरीज़ को छोड़ना नहीं है। एंड द मेन थिंग इज़ कि मैं सिर्फ नारुतो के ऊपर ही नहीं डालने वाला हूँ। हैरी पॉटर हो, मार्वल्स हो या फिर वन पीस हो, मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ह्यूगा हिनाता उस रात ठीक से सो नहीं पाई। गुजरा हुआ कल शायद आखिरी दिन था जब वो लंबे समय तक नारुतो को देख पाती। हिनाता ने अपना ज्ञानन एग्ज़ाम तो पास कर लिया था, लेकिन नारुतो को एकेडमी में रेमेडियल क्लासेस लेना पड़ेगा जब तक वो एग्ज़ाम पास ना कर ले। उसने इतनी कोशिश की और फिर भी फेल हो गया। ये देखकर हिनाता का दिल टूट गया। एक लम्हे के लिए हमेशा मुस्कुराते रहने वाला उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, और वो बाहर इस तरह निकला जैसे कोई थका बूढ़ा आदमी चल रहा हो। फिर भी हिनाता हिम्मत करके उस लड़के से एक लफ्ज़ तक नहीं कह पाई। उस लड़के से जो अपने एटीट्यूड और हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत से वो हमेशा मोटिवेट होती थी, उसके पिताजी से ही कहते थे वो एक नंबर की डरपोक और निकम्मी है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो छुप कर देखने के अलावा कुछ और भी कर सके, बिल्कुल एक लाचार स्टॉकर की तरह। वो हमेशा उन अजीब सी कुनुचियों के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती थी जो उचिहा सासुके के पीछे एक छोटे फ़ैन क्लब की तरह भागती रहती थी। मगर अंत में क्या वो खुद उनसे बेहतर थी? वो भी उतनी ही पागल और बेवकूफ़ निकली, और उससे भी ज़्यादा डरपोक। कम से कम उन लड़कियों में इतनी हिम्मत तो थी कि जाकर सासुके को बता सकें कि वो उसे पसंद करती हैं। यहाँ तक कि ये सोच कि अब शायद वो नारुतो को बहुत दिनों तक नहीं देख पाएगी, उसने ये कदम नहीं उठाया, मजबूर हो गई। इस बात से वो खुद से नफरत करने लगी। अपने आप पर इसी गुस्से और उदासी के चलते उसको सुबह नाश्ता भी नहीं करना था। वो बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में थी और वो बिना नाश्ता किए निकल गई। और जब वो धीरे धीरे कदमों में कोनोहा निंजा अकेडमी के लिए शायद आखिरी बार चल रही थी, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। उसके पास सिर्फ एक ही बात की तसल्ली थी कि ये पॉसिबिलिटी कि शायद आज एकेडमी में उसे नारुतो से दोबारा मुलाकात हो जाए। अक्सर जो स्टूडेंट्स ज्ञानन एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं वो अगले दिन स्कूल नहीं आते। अपने क्लासमेट्स को देखना दुख और शर्म की बात होती है जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं और तुम पीछे रह गए हो, चाहे तुम सिर्फ अगले ही रूम में टीम असाइनमेंट्स के लिए ही क्यों ना जा रहे हो। लेकिन फिर नारुतो कभी आम बच्चों की तरह बर्ताव करता ही गया। उसे फिर से देखने की उम्मीद ने हिनाता के दिल को थोड़ा सा हल्का कर दिया। शायद आज वो इतनी हिम्मत इकट्ठा कर पाए कि वाकई नारुतो से बात कर सके। उसके स्टेप्स तेज़ होने लगे जब धीरे धीरे उम्मीद उसके दिल में भरने लगी। कुछ ही देर में वो एकेडमी बिल्डिंग पहुंच गई और उस क्लासरूम को ढूंढ लिया जहां नए ज्ञानी इकट्ठा थे। उसके क्लासमेट्स हमेशा की तरह इधर उधर बिखरे बैठे थे और नारुतो भी वहां मौजूद था, एक डेस्क पर अपना सर झुकाए हुए। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही हिनाता उसे देखकर एकदम शॉक सी हो गई, और उसका मुंह था वो एकदम लाल हो गया। पर फिर उसके कदम खुद ब खुद चलकर हमेशा की अपनी सीट पर जा बैठे, पीछे दरवाजे के पास सबसे ऊपर, जहां उसके पीछे कोई नहीं बैठेगा और वो कॉन्फिडेंट फील कर पाए। वो उस लड़के को देखती रही, ये सोचती हुई कि शायद कोई आएगा और उसे कहेगा कि भाई तू यहाँ से चला जा बिकॉज तू पास नहीं हुआ है। आखिरकार नाराशिकामारू सुस्त चाल से उस रूम में घुसकर सीधा नारुतो के टेबल के पास जाकर रुका। जब उसने नारुतो से पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों है, तो नारुतो ने सीधा उठकर बैठ गया और बोला भाई मैं भी पास हो गया हूँ। और ये सुनते ही हिनाता एकदम शॉक हो गई और उसने अपने मन में ही कहा नारुतो भी ग्रेजुएट हो गया। हिनाता ने धीरे से सोचा। फिर इनो और साकुरा झपटते हुए रूम में आई, इस बात पर झगड़ती हुई कि कौन पहले पहुंचा। नारुतो ने उनकी तरफ देखा और उसका चेहरा खिल उठा। हिनाता को महसूस हुआ उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन फिर गुलाबी बालों वाली साकुरा उसके पास से गुजरी और हिनाता को समझ आया कि नारुतो तो उस साकुरा को देखकर मुस्कुराया था, ना कि उसे। अरे साकुरा-चान, गुड मॉर्निंग। नारुतो ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्वागत किया। हट जा मेरे रास्ते से, साकुरा ने डांट कर कहा और एक तेज़ चमाट मारा। ज़मीन पर गिर गया बेचारा नारुतो। हिनाता के मन के एक कोने में एक बेशक्ल सी आवाज़ बोली कि अच्छा हुआ नारुतो जिस लड़की को पसंद करता है उसकी फीलिंग्स नारुतो के लिए है ही नहीं। पर उसके दिल का एक बड़ा सा हिस्सा देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि नारुतो के साथ इतनी बेरुखी से बर्ताव किया जा रहा है।
फिर इनो और साकुरा आपस में झगड़ने लगे एक सीट के लिए और नारुतो बेचारा उनके पैरों के नीचे गिरा हुआ था। नारुतो गुस्से से एक डेस्क पर चढ़ गया और सासुके को घूरने लगा, जिससे सासुके के फ़ैन क्लब की लड़कियां और भी भड़क गईं। उससे भी बेहतर ये हुआ कि उनके सामने वाले टेबल पर बैठे एक लापरवाह लड़के ने ध्यान न देते हुए अचानक नारुतो को धक्का दे दिया और नारुतो और सासुके का किस हो गया। हिनाता ये देखकर बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश हुई, पता नहीं क्यों, खासकर जिस तरह दोनों लड़के एक दूसरे से एकदम अजीब बर्ताव करने लगे, लाइक ब्लै ब्लै थू ता थू, और एक दूसरे से झगड़ने लगे। और ये सीन होते ही जितने भी सासुके के फ़ैन क्लब की लड़कियां थी वो एकदम पागल सी हो गई और नारुतो को बहुत ज़्यादा पीटने लगी। हिनाता परेशान होने लगी क्योंकि उसकी पिटाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने कुर्सी से उठने ही वाली थी कि बीच बचाव के लिए कि तभी इरुका सेंसेई क्लासरूम में आ जाते हैं और झगड़ा रोक के सबको अपनी सीट पर बैठने कहते हैं। जब इरुका सेंसेई ने अनाउंस किया कि टीम डिसाइड हो चुकी है, हिनाता थोड़ी शॉक हो गई और वो अपने फिंगर्स को एक दूसरे में लगाने लगी और ये सोचने लगी कि काश नारुतो कुन मेरी टीम में हो, काश नारुतो कुन मेरी टीम में हो। और नारुतो को जो है साकुरा की टीम में रहना था, तो हिनाता ये भी फील कर रही थी कि उसे नारुतो का हैप्पीनेस चाहिए, तो वो साकुरा की टीम में रहे तो ही अच्छा है। ये दोनों ख्याल उसके मन में घूम रहे थे। तब से इरुका सेंसेई ने अनाउंस किया कि टीम 7 इनुजुका कीबा, हारुनो साकुरा और उचिहा सासुके। साकुरा खुशी से झूम उठी क्योंकि वो सासुके के साथ ऑलरेडी टीम हो चुकी थी। और फिर इरुका सेंसेई ने अनाउंस किया कि टीम 8 में होने वाले ह्योगा हिनाता, उजुमाकी नारुतो और आबुरामे शिनो। और जैसे ही टीम अनाउंस हुआ, नारुतो का चेहरा थोड़ा सा उतर गया या फिर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन दूसरी साइड हिनाता एकदम ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मानो उसका भाई कलेजा मुंह में आ रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़क रहा है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि नारुतो उसकी टीम में है। सिर्फ नारुतो ही पास नहीं हुआ था बल्कि अब वो उसके साथ ही था। जो हिनाता अभी सैड हो रही थी कुछ घंटे पहले कि वो नारुतो को कभी देख नहीं पाएगी, अब एग्जैक्ट कुछ ही टाइम बाद ऐसा होता है कि अब नारुतो जो है पास भी हो चुका है और वो एक ही टीम में दोनों काम भी करेंगे। टीम असाइनमेंट्स पूरे होने के बाद सबको एक लंबा सा लंच ब्रेक दिया गया क्योंकि उनके जॉनिन इंस्ट्रक्टर्स उसी दोपहर में उनसे मिलने आने वाले थे। सासुके तुरंत एटीट्यूड में खड़ा हुआ और वो चला गया। उसके पीछे साकुरा भागती और जितनी भी उनकी फैन क्लब की लड़कियां थी वो भी उनके पीछे भागती गई। और नारुतो को थोड़ा बुरा सा फील हो रहा था बिकॉज उसने वो एग्ज़ाम पास कर चुका था और वो टीम में उसका सिलेक्शन भी हो गया था, बट उसको कुछ खास अटेंशन मिल रही नहीं थी। और हिनाता उसको देख रही थी और वो खुश भी हो रही थी और दुख भी हो रही थी। खुश इसलिए हो रही थी कि अब वो नारुतो उसके साथ काम करेगा, और दुखी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि अभी नारुतो खुश नहीं है क्योंकि नारुतो को साकुरा के साथ जाना था। अब ये यही सोचते सोचते वो भी प्लेग्राउंड में चली जाती है। और जब वो प्लेग्राउंड में जाती है जहाँ उनके जॉनिन इंस्ट्रक्टर्स उनसे मिलने वाले थे, वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ है, कॉलर एकदम टाइट है और वो वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है एकदम अजीब ढंग से। और फिर वो सोची कि अब जब हमारा टीम हो ही चुका है तो क्यों ना मैं जो है पहचान बढ़ाऊँ लोगों से। तो वो जाके बाजू में बैठती है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और फिर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा कर कहती है कि अनु, मुझे लगता है कि हम टीममेट्स होंगे, है ना। उसने धीरे से आवाज़ से कहा और आबुरामे खानदान का जीनियस लड़का उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं था। वो सिर्फ ऐसे थोड़ा सीरियसनेस में कहता है कि हाँ है तो। और इतना कह के वो उठा और जाके फटक से भाग गया वहाँ पे जहाँ सब चींटियाँ चल रही थी। पता नहीं उस चींटियों में क्या देख रहा था, उसको लगता है टीम से ज़्यादा उन चींटियों में इंटरेस्टिंग था। एनीवेज, सो उसके बाद में हिनाता जो है शर्माती है थोड़ा और फिर उसके बाद में वो अपना लंच बॉक्स निकालती है। और हिनाता जो है एवरी टाइम अपने पास ज़्यादा लंच ही रखती है ये उम्मीद में कि काश ऐसा कभी हो कि नारुतो अपना लंच बॉक्स भूल जाए तो वो उसे खाना शेयर करे। बट आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि नारुतो ने कभी अपना लंच बॉक्स भूला हो। ये सब सोचते हुए हिनाता ने अपना लंच बॉक्स निकाला, बट उसने एक काफ़ी अजीब सी बात नोटिस करी कि जैसे ही शिनो ने अपना ओनिगिरी यानी टिफ़िन निकाला, वैसे ही जितने भी सारे बॉक्स थे वो लोग टिफ़िन का एक आधा हिस्सा खाने लगे और आधा हिस्सा शिनो खाने लगा। तो हिनाता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अजीब थी और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा शर्मीली है और सामने वाला जो बंदा है वो भी ऑलरेडी भाई कुछ बोलता ही नहीं है। सो हिनाता के लिए बहुत ज़्यादा टफ था कि उससे क्या बात शुरू करे। तो हिनाता ने खाते खाते कुछ बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाया और फिर बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ख्याल से कौन सा जॉनिन इंस्ट्रक्टर हमें मिलेगा? उसने बड़ी मुश्किल से पूछा। शिनो फिर उसकी तरफ मुड़ा। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो घूर रहा हो,
जिससे हिनाता थोड़ी शर्माने लगी। हमारी एबिलिटीज़ को देखकर लगता है कि कोई स्काउटिंग स्पेशलिस्ट ही होगा, हालांकि उजुमाकी की मौजूदगी थोड़ी सी अजीब है, शिनो ने धीमे आवाज़ में बोला। हिनाता ने गहरी सांस भरी। मुझे यकीन है वो हमारी टीम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। उसने जितनी मजबूती आवाज़ से कहा कि शिनो उसका मुंह देखने लगा। शिनो ने हाथ पे हाथ रख के बोला, हो सकता है, लेकिन उसके पास ना कोई ख़ास ब्लड लाइन है, ना सेंसरी एबिलिटीज़। मुझे समझ नहीं आ रहा वो टीम में क्या रोल निभाएगा, या फिर उसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ डाला गया हो। ये सुनते ही हिनाता को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, जस्ट बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि नारुतो उसके साथ फाइनली काम कर रहा है। और उसने थोड़ा तेज़ आवाज़ में और गुस्से से कहा, अनो, मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम ऐसी है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि नारुतो को कोई नहीं चाहता। नारुतो खुद प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करता है, उसे फिर भी उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपना हेडबैंड हासिल किया है। शिनो फिर से अपने लंच की तरफ मुड़ गया। हो सकता है ये सब इसलिए किया गया हो ताकि उस एकेडमी से निकाल दिया जाए। उस लड़के में कुछ तो ऐसी बात है जो लोग पसंद नहीं करते। मेरे क्लैन के सारे लोग जितने भी हैं उसे कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं हैं। एक साइड हिनाता थोड़ी बहुत खुश भी थी कि शिनो अपने पीओवीज रख रहा है और बोल रहा है और ज़्यादा खुल रहा है अपने टीम्स की तरफ, बट एक साइड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी और बहुत ज़्यादा सैड भी थी कि इधर नारुतो की बुराई हो रही है। और उसने नारुतो को डिफेंड करते हुए कहा, क्या वाकई लोग बस कुछ शरारतों की वजह से नारुतो को नफरत करते हैं? नारुतो ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और वो भी गलती से भी नहीं पहुंचाई किसी को। उसने एकदम परेशान होकर पूछा, मुझे लगता है बात सिर्फ इतनी गहरी नहीं है, कुछ तो है जो उसके अंदर सील्ड है, जिसके कारण पूरे गांव वाले उसे हेट करते हैं। हिनाता उनकी बातचीत में इतनी डूब गई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसका टीममेट अब बहुत ज़्यादा खुलने लगा है। बाद में वो सोचेगी कि शायद किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो सीनो, या फिर कोई बात हो जो उसे अंदर से खाए जा रही है और वो पता करने की कोशिश कर रहा हो। तो हिनाता ने बोला, ऐसा और क्या किया है उसने जो लोग इसे इतना नाराज़ हैं? शिनो ने कहा, हो सकता है उसने खुद कुछ ना किया हो, बट जिस ब्लड लाइन से वो आता है, यानी उजुमाकी परिवार, मैंने इस गांव में और किसी को उजुमाकी ब्लड लाइन का देखा नहीं। और होकागे सामा इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं कि किसी परिवार की सज़ा उस बच्चे को नहीं देंगे, और शायद गांव वाले जानते हो कि उसके ब्लड लाइन ने क्या किया हो और इसलिए नारुतो को हेट कर रहे हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई नो कि ये एक्चुअली में स्टोरी काफ़ी स्लो गोइंग है, बट यार स्लो गोइंग में ही तो मज़ा है। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होने वाली है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है, इसीलिए तो भाई ये व्हाट इफ़ है। सो या सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय 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 बाय।